यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों तक ये वो तस्वीर जिससे आप यहाँ पर बखूबी बयां कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो तस्वीर है वो धर्म और कर्म दोनों को एक साथ यहाँ पर दिखा रही है। धार्मिक नगरी श्री कृष्ण की मथुरा जो कि वैश्विक स्तर पर अपनी प्रसिद्धि को लिए हुए है। सैलानी अगर यहाँ आते हैं तो जरूर आते हैं और सियासत अगर देखी जाए तो यहाँ पर धर्म और कर्म के तौर पर कुछ इस तरह से आज दिखाई दे रही है। अमित शाह पहुंच गए और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूजा अर्चना उनके जरिए की जा रही है। सबसे पहले उन्होंने जूते उतारे, उसके बाद मंदिर में प्रवेश किया और उसके बाद देखिए तस्वीर जहां उन्होंने प्रभु के सामने बांके बिहारी में देखिए किस तरह से दीप भी प्रज्वलित किया और पूरे विधि विधान के साथ में यहाँ पर उनके जरिए पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। नमन, वो आशीर्वाद ले रहे हैं बांके बिहारी का। अयोध्या में राम नगरी, काशी में बाबा विश्वनाथ और मथुरा श्री कृष्ण की नगरी। धार्मिक तौर पर, सियासी तौर पर ये जो समीकरण आज बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल है जहां पर एक तरफ चुनावी रथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है संवाद के जरिए, तो वहीं प्रभु के आशीर्वाद के साथ सियासी तस्वीर भी देखिए किस तरह से यहां पर बढ़ती हुई दिखती हुई नजर आती है क्योंकि सियासतदान भी जानते हैं कि यहां पर आशीर्वाद ईश्वर का लेने के बाद वो आगे बढ़ते हैं, चाहे वो नामांकन से पहले हो या फिर जीत दर्ज करने से पहले हो, जीत के बाद हो या फिर जो चुनावी प्रचार के दौरान भी ये तस्वीर नजर आती है जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ देर पहले पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद किस तरह से पूजा अर्चना उनके जरिए की जा रही है। अब उनका काफिला यहां से आगे बढ़ेगा कुछ देर में जहां पर वो पहुंचेंगे प्रभावी मतदाता बैठक में जिसका आयोजन किया जा रहा है, जहां इस वक्त मैं खुद मौजूद हूं। वृंदावन में मेरे सहयोगी अमित पांडे मौजूद हैं जो बता रहे थे कि किस तरह से पहले से ही हलचल बढ़ी हुई थी, इंतजार काफी बेसब्री से किया जा रहा था। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे हलचल तेज हुई और बांके बिहारी का आशीर्वाद लेने के लिए इस वक्त केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है पहुंचे हुए हैं। मथुरा विधानसभा सीटों का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 सीटें आती है, मथुरा खुद इसके अंतर्गत आती है। छाता की अपनी सियासी समीकरण है, गोवर्धन का जिक्र करें, बलदेवपुर का जिक्र करें, इसके अलावा मांट का जिक्र करें, ये वो सीटें हैं। मथुरा खुद इसमें अपने आप में वो सीटें हैं जहां के समीकरण बताते हैं कि किस तरह से सभी वर्गों का विश्वास जीतना जीत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि ये वो मथुरा है, अगर सिर्फ मथुरा सीट का जिक्र करें जहां पर बीजेपी जीत का चेहरा नहीं देख पाती थी, लेकिन जिस तरह से जीत यहां पर आगे मिलती चली गई उसी जीत की इस फहरिस्त को आगे बढ़ाने की कोशिश में अब सभी दिग्गज नजर आ रहे हैं जिसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या कुछ ये तस्वीरें बयां करती है अपने आप में? देखिए 5 मिनट हो गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 5 से 10 मिनट का पूजा अर्चना का ये दौर है गृह मंत्री का, वो चलेगा। ये शायद तस्वीर है, ये तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह को पुजारी दल के जो लोगों हैं उन्होंने दिया है। देखिए बांके बिहारी की विशिष्ट तस्वीर है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये पारंपरिक अंदाज में हमारे ख्याल से ये पूजा अर्चना की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह अब यहाँ से निकल रहे हैं। आप देखिए दर्शन करीब 5 मिनट तक इस मंदिर प्रांगण में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, पूजा अर्चना की, चंदन लगाए, स्नान कराया, इत्र से स्नान कराया। उसके बाद अब देखिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ श्रीकांत शर्मा भी मौजूद है और विशिष्ट जो पूजा की जो प्रक्रिया है वो पूरी की है और अब आएंगे यहाँ पर वो शायद हम ये उम्मीद करते। देखिए आप तस्वीर देखिए बांके बिहारी की, ये तस्वीर उनको भी यहाँ पर पुरस्कृत की गई है। तो ये बेहद खास तस्वीरें हैं, भीड़ भाड़ है यहाँ पर इस इलाके में, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें हैं वो दिखाना चाह रहे हैं कि ब्रज क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण मंदिर में, आध्यात्मिक मंदिर में वो आए हैं, वो दर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को आप ये देख सकते हैं। आप इसके बाद ये मथुरा कहेंगे, कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो दर्शन है बिना बांके बिहारी के दर्शन से नहीं पूरा हो सकता। तो ठाकुर जी के दर्शन से उन्होंने यह पूरा का पूरा दर्शन अपना पूरा किया। कुछ लोग मौजूद है। गृह मंत्री ने अंदर क्या किया? मंत्री जी ने अंदर बिहार जी महाराज का पूजा किया है, उनसे आशीर्वाद मांगा है, उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की विजय हो ये आशीर्वाद लिया उनको। ब्रज के क्षेत्र के लोगों में किस तरीके का संदेश रहेगा? ब्रज के क्षेत्र में संदेश बहुत ही उत्तम जा रहा है, सभी ब्रजवासी आनंदित हैं आज गृह मंत्री जी के यहाँ आने से। जी और क्या विशिष्ट पूजा की प्रक्रिया क्या अपनाई गई? प्रक्रिया अपनाई गई, ठाकुर जी के जो चरण चौकी है। आप देखिए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आप देखिए वो कुछ संवाद भी कर रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पुजारी
जो है वहाँ से उनसे बातचीत। अब करीब 5 मिनट के दर्शन के बाद गृह मंत्री अमित शाह निकले हैं और ये पूरा का पूरा उन्होंने यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की कितनी अहमियत बीजेपी इसको यहाँ पर देती है। देखिए इसी जगह पर 1 मिनट तक गृह मंत्री अमित शाह 2 मिनट तक 1-2 मिनट तक आए, बाकायदा उन्होंने हाथ हिलाया, लोगों को दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी किस तरीके से बीजेपी के नेता इनके चुनाव प्रचार अभियान को अहमियत देती है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इससे जानते हैं। भाई सर अभी ये व्यस्त हैं, लोगों से हमने बातचीत की है। विशेष चौकी के जो चौकी होती है, चौकी के बाद ठाकुर जी का दर्शन उन्होंने किया, उनको स्नान कराया, उनको बस चढ़ाया, उनको फूल चढ़ाए और उसके बाद दर्शन किया। तो बेहद अहम गतिविधियां हम इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, इलाके में हम यहाँ पर देख रहे हैं और हम ये भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या लोगों का कहना है, किस तरीके का माहौल था इस पूरे के पूरे में। भैया आप थे क्या अंदर? क्या गृह मंत्री ने किस तरीके से पूजा अर्चना की? बिल्कुल सात्विक भावना से भगवान की पूजा अर्चना की और उन्होंने प्रार्थना की कि अपनी बार भाजपा सरकार नहीं, क्या पूजा प्रक्रिया में क्या प्रक्रिया अपनाई गई? माला पहनाई थी, ठाकुर जी को दीपक जला करके भगवान की आराधना की थी और भगवान से प्रार्थना की थी कि अच्छी तरीके से पूर्ण बहुमत से हमारे प्रदेश में सरकार का आगमन ये जारी से अभिलाष। क्या किया गृह मंत्री ने अंदर? लाइट का पूरा काम किया है, सड़कें बनवाई हैं। नहीं, अंदर मंदिर के अंदर दीपक जलाया, पूजा की है, दीपक जलाया। प्रक्रिया क्या थी? जाते ही दीपक मंत्रों के साथ दीपक जलवाया ठाकुर जी का, उसके बाद दीपक ठाकुर जी के पास रखवाया, फूलों की माला पहनाई गई ठाकुर जी को और उनके अंदर से ठाकुर जी के आशीर्वाद में वस्त्र, फल, तस्वीर ठाकुर जी की तरफ से उनको दी गई मंत्री जी। बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम था यहाँ पर और गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर करीब कुछ वक्त यहाँ पे बिताया और इसके बाद यहाँ पे गए। और देखिए ये सकरी गलियां हैं, इन सकरी गलियों के से गृह मंत्री आए और पैदल चलते हुए गए। तो ये बहुत अहम यहाँ पर इनके साथ ये यात्रा थी, ये दौरा थी और दौरा था गृह मंत्री का। और हम ये कह सकते हैं कि एक जो होता है कि राजनीति में हम कहते हैं संदेश देने की कोशिश, तो फिलहाल यहाँ पर ये करते हुए यहाँ पर दिखे गृह मंत्री अमित शाह जी। तो एक संदेश देने की कोशिश और उस संदेश को देते हुए आगे की तरफ बढ़ चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि जानकारी यहां पर पूरी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अमित पांडे हम तक दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए आए, ठाकुर जी के सामने दीपक प्रज्वलित किया, उन्हें फूलों की माला पहनाई, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और इस सकरी गलियों से होते हुए संवाद की भी वो तस्वीर नजर आई जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी। और इसके बाद अब उनका ये जो काफिला है आगे की तरफ बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए जानकारी आप तक जरूर पहुंचा देते हैं कि ये संगठनात्मक एवं प्रभावी मतदाता बैठक की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर गोवर्धन रोड जो ये है, पूरी व्यवस्था की गई है। यहां पर जो कार्यकर्ता हैं इंतजार भी कर रहे हैं, करीब 200 से 250 इनकी तादाद